दोस्तों आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखा हुआ है। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज ए सिंगर, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ए फ्रेंड ऑफ माइंड सेव राजन, आवर रियल इनेमी इज एंग्री। आप लोग के सामने ये 5 है सेंटेंस। इसमें से 5 में से ये चूज करना है कि सब्जेक्ट कौन है। कोई भी हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो इसका तीन शब्द का मेन रहता है भूमिका, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस हम लोग लिखेंगे ना तो उसमें 3 रहेगा ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बिना कोई सेंटेंस हो सकता ही नहीं है। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट, लेकिन ये 100% सही नहीं है, आधा सही है। क्योंकि सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको भी कहते हैं सब्जेक्ट, और जिसके द्वारा कोई एक्शन होता है उसको भी कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे पहला है वहाँ के राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम एक गीत गा रहा है, यानी कि यहाँ पर राम जो गीत गा रहे हैं यानी कि कुछ एक्शन कर रहा है, यानी कि राम भी हुआ सब्जेक्ट। और दूसरा है सेंटेंस राम इज ए सिंगर, राम इज ए सिंगर यानी कि राम एक गायक है। तो यहाँ पर राम के बारे में बताया जा रहा है केवल कि राम एक गायक है, एक सिंगर है, ये गीत नहीं गा रहा है। यानी कि यदि गाए तो भी कहेंगे राम को सब्जेक्ट, अगर उसके बारे में कुछ बताया जाए तो भी कहेंगे सब्जेक्ट। यानी कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट की तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, 2 ही होता है, कि तो नाउन की तो प्रोनाउन, 2 से कोई हो नहीं सकता। लेकिन 2 में हम किसको किसको मानते हैं, नाउन, किसको मानते हैं प्रोनाउन। आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देखिए, सुनिए अब दिल से। दुनिया में जितना कुछ है, जो कुछ चाहे हो प्राणी, चाहे हो प्लेस, चाहे हो वस्तु का नाम हो, अगर किसी का नाम हो तो उसको नाउन के नाम से जानते हैं। अब राम है तो राम क्या है, एक नाम है ना किसी का व्यक्ति का, तो उसको राम को नाउन कहेंगे। और राम के बदले में यदि ही दिया जाए, सीता के बदले में सी दिया जाए और बहुवचन के रूप में दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन है कौन कौन, देखिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, क्या है पर्सनल प्रोनाउन। तो इसको बोलते हैं नाउन के बदले में जिसको, नाउन के जगह पर जिसको रखा जाता है उसी को कहा जाता है प्रोनाउन। हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसमें इंग्लिश का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट की तो नाउन होगा, कि तो प्रोनाउन होगा। लेकिन और बात यहाँ देखिए, अब यहाँ नेक्स्ट में कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो वर्ब का पहला रूप भी हो सकता है सब्जेक्ट। जैसे किसी भी दुनिया का किसी भी वर्ब में वर्ब के पहले टू लगाया जाए तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। और किसी भी दुनिया का किसी भी इंग्लिश वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं जेरेंड। यानी कि टू वॉक, टहलना, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ और वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दोनों का मतलब एक ही होगा। यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अच्छा है। तो यहाँ टू वॉक भी सब्जेक्ट है और वॉकिंग भी है। यानी कि दुनिया में किसी इंग्लिश सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा प्रेडिकेट के रूप में। यानी कि जो राम इज सिंगिंग सॉन्ग है ना, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग ए सॉन्ग क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर जितना है ना, यानी कि टू वॉक क्या है, सब्जेक्ट है, इज गुड फॉर हेल्थ क्या है, प्रेडिकेट है, वॉकिंग क्या है, सब्जेक्ट है, इज गुड फॉर हेल्थ क्या है, प्रेडिकेट है। फिर है और नेक्स्ट है कि ए फ्रेंड ऑफ माइन, दोस्त ने राजन को हेल्प किया, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक मित्र ने राजन को हेल्प किया, यानी कि सहायता किया। तो ए फ्रेंड ऑफ माइन क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प राजन क्या है, प्रेडिकेट है। फिर है कि आवर रियल इनेमी क्या, इज एंग्री, हमारा वास्तविक दुश्मन कौन है, गुस्सा होता है, यानी कि एंग्री, नाराज होता है। यानी कि सबसे बड़ा होता है दुश्मन हम लोगों का, यानी कि गुस्सा होता है, एंग्री। आवर रियल इनेमी इज एंग्री। तो अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आवर रियल इनेमी सब्जेक्ट है कि एंग्री है सब्जेक्ट, ये दोनों में कंपेयर करके देखिए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी इंग्लिश सेंटेंस में जो सबसे पहले होता है उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। सब्जेक्ट लास्ट में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है।
आवर रियल इनेमी इज एंग्री। एंग्री है सब्जेक्ट, आवर रियल इनेमी इज क्या है, प्रेडिकेट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट। इसमें कहाँ सब्जेक्ट कहाँ है, लास्ट में, और सब में कहाँ है, फर्स्ट में। ये 4 सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट में दिया गया है और लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट अंत में दिया गया है, लास्ट में दिया गया है, लेकिन उसको भी कहते हैं सब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट केवल पहले रहेगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट को पहले भी दिया जाता है और सब्जेक्ट को लास्ट में भी दिया जाता है। दोस्तों, कोई भी पूछे कि सब्जेक्ट इंग्लिश में किसको किसको कहा जा सकता है, तो सब्जेक्ट कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट कैन बी आइदर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। Subject can be either visible or invisible. Subject can be first person, second person, third person. Subject can be either noun or pronoun. Subject can be started with V1, the first form of the main verb, or the fourth form of the main verb. सब्जेक्ट मुख्य क्रिया का पहला रूप से स्टार्ट हो सकता है और चौथा रूप से भी स्टार्ट हो सकता है। किसके जैसा, जैसे लिखा गया ना, तो वॉक इज गुड फॉर हेल्थ या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ऐसा भी होता है। ये आज इस टॉपिक में आप लोग सीखे हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहते हैं। दिस इज माय 4th वीडियो, यह मेरा चौथा वीडियो है, यानी कि जीरो लेवल से बेसिक, पूरे जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। शुरू से सब बताऊँगा, नाउन प्रोनाउन जितना है, वॉइस नरेशन सब कुछ चलेगा, लेकिन पहले हम शुरू से चल रहे हैं। आप लोग घबराइएगा मत कि आप वॉइस बताइए, नरेशन बताइए, टेंस बताइए, बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन समय समय पर, टाइम टू टाइम आ रहा हूँ। अभी तक मेरा ये चौथा वीडियो है। आप लोग पीछे के जो 3 वीडियो है, मैं पर्सन के बारे में बताया हूँ और कैसे बनता है, पूरा बेसिक से बताया हूँ। उसको आप लोग जड़ से सीखते जाएंगे तो आप लोग को आगे आगे बहुत सुविधा मिलेगा। और कोई भी इंग्लिश में ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम कहीं से है, आप लोग बना पाइएगा। इसलिए आप लोग ठीक से सीखिए और विश्वास के साथ कीजिए। 10 मिनट में आप पूरा टोटल समझ जाएंगे, एक बार में या 2 बार में। आप लोग एक बार काफ़ी है। अगर इस वीडियो का आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे ठीक से, तो एक बार ही काफ़ी है, नहीं तो 2 बार काफ़ी है। और तो आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के पास तुरंत पहुंचेगा। और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।